नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। जीवन के अमृत काल में लालू यादव सामाजिक सद्भाव के सजीव स्तंभ बनाए जा रहे हैं। बराबरी की अलख जगाने वाले, न्याय की मशाल जलाने वाले, समाज में सबको समान बनाने वाले, सामाजिक न्याय को अपना ध्याय मानने वाले बताए जा रहे हैं। पार्टी उनके जन्मदिन को पूरे बिहार में बूथ स्तर पर सामाजिक सद्भावना दिवस के रूप में मनाएगी। पार्टी ये बताएगी कि राजनीतिक सामाजिक संघर्ष से उन्होंने गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों का सामाजिक उत्थान सुनिश्चित किया। लेकिन विपक्ष राजद के इस भाव से भाव विभोर हो गई है। पर इधर जहां प्रेम का भाव है, वहीं दूसरी ओर घृणा घर किए बैठे है और तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा। सामाजिक हिंसा से लेकर न जाने क्या क्या याद दिलाया जा रहा। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि लालू की पार्टी के सामाजिक न्याय सद्भाव का दावा कितना सही है। सवाल का हम जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं, जेडीयू की ओर से महेश दास जी और बीजेपी की ओर से राहुल आनंद जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो प्रमोद जी, आपसे शुरू करेंगे क्योंकि आपकी पार्टी के प्रमुख का जन्मदिन है और जन्मदिन इस अवसर के रूप में मनाया जा रहा है। एक विशेष छवि गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है क्या? दीपक जी, कल 11 जून को हमारे नेता और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अभिभावक श्री लालू प्रसाद यादव जी का 78वां जन्म दिन है और इसे पूरे इसको लेकर के पूरे बिहार में उत्साह का माहौल है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं और जब 1990 में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो उनके जो काम थे वो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता पे आधारित और समाज के सभी वर्गों के बीच में सामाजिक सद्भाव की स्थापना का उद्देश्य उनका रहा था। और आपने देखा था कि जिस प्रकार से उस समय जो समाज में जो मौजूदा विकृतियां थीं उनको पाटने के लिए और अंतिम पंक्ति में रह रहे वंचित, शोषित, दलित वर्ग को समाज के मुख्य धारा के में लाने के लिए उन्होंने प्रमुख प्रयास करने का काम किया था और सभी वर्गों को जो है आवाज़ देने का काम किया था। जो लोग कभी अपनी बातों को भी नहीं रख पाते थे उनको स्वर देने का काम किया था हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। और उनका जो रहा है शुरू से जो उनका कार्यकाल रहा है, क्रियाकलाप रहा है, तो लोग जो है स्वतः उनको इस रूप में जानते हैं। और कल जो हमारा 78वां मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो 78वां दिवस है, उस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल तो प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर पूरे बिहार में 3 ऐसे कार्यक्रम चलाने का काम कर रहे हैं। खास करके जो है दलित बस्तियों में, वैसे परिवारों में, गरीब परिवारों के बीच में भोजन कराने की व्यवस्था कराई जा रही है। दूसरा जो है पाठन सामग्री का वितरण किया जा रहा है और तीसरा जो है पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम जो है कल चलाया जा रहा है। और कई जगहों पर जो है ब्लड डोनेट कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। चलिए ठीक है, हम आपके पास फिर लौटेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये दलितों के लिए कार्यक्रम, बच्चों के लिए पुस्तक वितरण का कार्यक्रम और पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्यक्रम, इसमें सामाजिक न्याय और सद्भाव वाली बात कौन सी है? क्या सभी वर्गों के लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं? हम आपके पास लौटेंगे प्रमोद जी, लेकिन कहते हैं ना कि आपके दुश्मन से बेहतर आपके दोस्त आपके बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो कभी जब दोस्त हुआ करते थे, अब सियासी दुश्मन हो गए हैं, उनसे जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में मनाकर पार्टी कितना न्याय करती दिख रही है। महेश जी, आपसे। सबसे पहले तो आदरणीय लालू प्रसाद जी का कल 78वां जन्म दिवस है जी। मैं बधाई देना चाहता हूं और ईश्वर से कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें। लेकिन जिस सद्भावना की बात हो रही है, शायद उस सद्भावना जो उनका कार्यकाल रहा है वो कितने सद्भाव से उनका कार्यकाल रहा है, उस पर भी इन लोगों को अगर चर्चा करते तो ये ज़्यादा बेहतर होता। और दलितों की बात कर रहे थे प्रमोद जी, तो दलितों का तो नरसंहार उनके कार्यकाल में हुआ है, तो उसका भी शायद चर्चा कर देते कि इतने नरसंहार हुआ। आ रहे प्रमोद जी, आ रहे। और हम समझते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय सिर्फ अपने घर में और परिवार में किए हैं, वो समाज में नहीं किए हैं। इसलिए
लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है वो मनाएं। अब वो पार्टी के मुखिया हैं वो, और उनके पार्टी के नेता उनके बेटा नौवीं फेल हैं, तो वो चाहे तो किसी तरह से भी कुछ भी कार्यकर्ताओं पे थोप दे, तो कार्यकर्ता बेचारा मजबूर होते हैं, वो पार्टी के नेता हैं तो उनको करना ही पड़ता है। लेकिन हम समझते हैं कि इनको ये भी बताना चाहिए कि इनके समय में ये जो सामाजिक न्याय के राग लापते हैं, इस सामाजिक न्याय का क्या इनका कार्य रहा है समाज के प्रति, ये अगर बताते तो ये ज्यादा बेहतर होता। और ये शिक्षा हम की पूछ बात लेंगे करते आपने जी। हैं और शिक्षा की बात करते हैं, आ रहे तो ये तो गर्व से पहली कहते प्रतिक्रिया थोड़ा हम। ये तो गर्व से कहते थे कि कौन कौन सा स्कूल ही खोले थे, कौन चरवाहा विद्यालय, चरवाहा विद्यालय खोले थे, गैया भैंसिया चढ़ती जाए, मुनिया बिटिया पढ़ती जाए। आज के समय में तो हर एक तबका के लोगों के लिए जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने कार्य किया है, समय देंगे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, और लालू प्रसाद यादव जी ने जो स्थिति बिहार को कर दिया था और अभी जो नीतीश कुमार जी ने कर दिया है, तो ये तो कहीं ना कहीं अब सामाजिक सद्भाव और न्याय वाली स्थिति आप ये कहना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से लगता है कि तेजस्वी यादव जी नजर बंद कर दिए। चलिए ये बात की बात है, हम उस विषय पर फिर कभी बात करेंगे। सुन लीजिए जल्दी से, और एक चीज सुन लीजिए कि लालू प्रसाद यादव जी का भी कोई भाई का नाम नहीं जानते थे, इसी तरह से तेजस्वी यादव जी का भी आने वाले समय में भाई का नाम कोई नहीं जानेगा। ये स्थिति आप लोग देख रहे होंगे। चलिए हम जानेंगे इस बारे में, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अभी सामाजिक सद्भाव और न्याय वाली स्थिति है, जिसका श्रेय लालू प्रसाद यादव के पार्टी के नेता उनके पोस्टर पे ये लिखकर जन्मदिन के अवसर पर पूरे बिहार में चिपकाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल जी, क्या वाकई एक छवि बिहार की जनता पर चिपकाने का प्रयास हो रहा है लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के अवसर पर? दीपक जी, लालू प्रसाद यादव जी का कल जन्मदिन है, उसके लिए मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। साथ ही वो जब भ्रष्टाचारी सरकार से अलग होकर 90 के दशक में उन्होंने जब राजनीति में राष्ट्रवाद को लेकर आए थे, उनकी सराहना काफी हुई थी, इस चीज को मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर पृष्ठभूमि को पलटा जाए, उनकी अगर पृष्ठभूमि को, तो निश्चित तौर पे आज के समय में आरजेडी कट कॉपी पेस्ट हो गई है। किसकी हो गई है वो आपको पता है। देखिए चीजें बड़ा परत पर परत उठते जा रही है। लालू यादव जी का जो जन्मदिन है, जो गरीब बच्चों के बीच में वो मिठाइयाँ बांटकर, खाना खिलाकर और किताबें पेंसिल बांट कर जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, इससे कुछ तो जनता का भला होगा ही। क्योंकि जो चारा घोटाले का जो पैसा है, और यही नहीं जो लैंड फॉर जॉब का जो स्कैम है, उससे आया हुआ जो पैसा है, कहीं तो खर्च हो, भगवान उसको कहीं अच्छे कार्य में लगा रहे हैं, ये तो एक अच्छी बात है। और दूसरी सबसे एक बात अगर हम करें, जो आप सामाजिक न्याय की मसीहा की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति अपने परिवार में न्याय नहीं कर पाया, जो उनके देश के माफ कीजिएगा राज्य की जो बहू है, जो सबसे बड़े घराने की बहू है, जब उसके साथ न्याय नहीं हो पाया, तो फिर ये सामाजिक न्याय का जो चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए। देखिए अब जहाँ तक सवाल उठता है कि बच्चों के बीच में पुस्तकें पेंसिल बांटने की जो बातें हो रही है, तो वो शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो अपने परिवार में ही वो शिक्षा व्यवस्था को ठीक से नहीं रख पाए। यहाँ तक सवाल उठता है लालू प्रसाद यादव जी का अपने राजनीतिक कैरियर का। तो जब उन्होंने दम भरा था राजनीतिक कैरियर का, तो जब स्टार्टिंग में जब आए थे, तो निश्चित तौर पे आने के बाद जब उनकी पृष्ठभूमि परत दर परत जब बदलती गई, तो उसमें उनका कैरेक्टर भी बदलता गया। और किस तरह से लोगों का शोषण हुआ ये छुपा नहीं है, किस तरह से सेटलमेंट फॉर्म सीएम हाउस होता था ये कहीं छुपा नहीं है, किस तरह से पता के बीच सड़क पे अगर हम करें तो आपको उस दृश्य को भी नहीं भूलना चाहिए कि जब एक अत्याचार का ऐसा मामला आया था, जो बहुत बड़ा नाम गौतम और शिल्पी का जो हम नाम ले सकते हैं, यही नहीं जो एक IPS अधिकारी थे, उनकी पत्नी के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता था, 2-2 साल तक किया गया, ये चीज होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है ये टैग लाइन जो इन्होंने लगाया है वो टैग लाइन नहीं होना चाहिए। इनको शुभकामना प्रेषित करना चाहिए, और निश्चित तौर पे क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपनी पार्टी के, और जो उनके पार्टी के जो सिपाही हैं वो उनकी जीवन गाथा गाते थकेंगे नहीं, ये सत्य है। लेकिन जो एक पृष्ठभूमि बिहार को लेकर उनके लिए जो बनती है, तो मैं समझता हूँ कि सभी वर्ग के लोग उसमें सम्मिलित
चलिए बिल्कुल है, सभी वर्ग के लोगों के सम्मिलित होने की बात हो रही है। चलिए हम प्रमोद जी से जान लेते हैं, बारी बारी से दोनों का जवाब ले लेते हैं। कई सवाल खड़े हो गए हैं सामाजिक सद्भाव और न्याय वाली बात पर, तो पहले महेश जी को जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपको अभी के माहौल से समझना चाहिए कि सामाजिक सद्भाव क्या होता है, न्याय के साथ विकास क्या होता है, ना कि सिर्फ पोस्टर पर टैगलाइन लिख देने के। देखिए दीपक जी, अभी जदयू के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, तो अभी 14-15 माह पहले जब महागठबंधन की सरकार थी तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा करते थे और पब्लिक के बीच में जनसभाओं में कहा करते थे कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के प्रखर योद्धा हैं। ये उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। आप देखिए कि अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आप पुराना बयान जब आप सुन लीजिए तो वो भी लगातार ये कहते रहे कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो है सामाजिक न्याय के प्रखर योद्धा रहे हैं। तो ये जब चूंकि सरकार में जब ये भारतीय जनता पार्टी के पास जब चले जाते हैं ना तो इनका राग बदल जाता है, लेकिन उससे सच्चाई नहीं बदलती है। ये कह रहे थे कि चरवाहा विद्यालय शिक्षा की जो बात थी, ये सब चीजें इनके कॉन्सेप्ट में कभी अंट नहीं सकता है। तब की जो परिस्थितियां थी और उस समय जो चरवाहा विद्यालय, जो बच्चे स्कूल नहीं जाया करते थे, अपने मवेशियों के पालन के लिए वो चरवाहा का काम करते थे, वैसे छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने के लिए दोनों काम हमारे नेता ने करने का काम किया था। और उस दौरान जो है चरवाहा विद्यालय की स्थापना करने का काम किया था और प्रत्येक बच्चों को 1 रुपया प्रतिदिन दिया भी जाता था। ये जो मवेशी होते थे वो अपना करते थे और बच्चे अलग से वहां पे पढ़ाई करते थे। तो ये सब कॉन्सेप्ट इनके समझ में इसलिए नहीं आएगा ना, विदेशों में भी इसकी सराहना हुई है। रहा बात ये शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी, उस समय 1991 में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली का गठन किया था और उस दौरान उन्होंने बीपीएससी के माध्यम से सरकारी नियुक्तियां करने का किया था। लगातार 35,000 फिर 22,000 सरकारी शिक्षक की बहाली करते थे। इनके समय में क्या होता था, इनके समय में नियोजित या फिर संविदा पे बहाल होते थे। वही हमारे नेता जब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब 17 माह के अल्पकाल में उन्होंने महागठबंधन की सरकार में शामिल हुए और उनका जो वायदा था 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, तो उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया शिक्षकों। मात्र 90 दिन के भीतर 2,17,000 जो है शिक्षकों की बहाली की और बीपीएससी के माध्यम से 5 डिपार्टमेंट तेजस्वी यादव जी के पास था, और ये उसमें कितने बहाली किए, पूछिए इनसे थोड़ा। 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करके गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे भगवान भी धरती पर आ जाएंगे, लेकिन जो है नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। लालू यादव की छवि पर बात कर रहे हैं ना, उन्होंने ये भी कहा कि लालू यादव दलितों की बात कर रहे हैं, दलितों की नरसंहार का वो भूल गए शायद, और दलितों के नरसंहार के जो आरोपी थे वो भी कोर्ट से बरी हो गए। मतलब दलित मरे तो मरे, किसी ने उन्हें मारा नहीं, ये साबित हो गया। नहीं, जब हमारी आदरणीय राबड़ी देवी जी जो मुख्यमंत्री बनी, उनके दूसरे जो कार्यकाल, ये जो है 70 के दशक से ये चलते आ रहा था जिसकी ये लोग बात करते हैं। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 90 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो अंतिम जो कार्यकाल था उस कार्यकाल में भी एक भी उस प्रकार की घटना नहीं बनी थी। और राबड़ी देवी जी ने एक अमीर दास आयोग का गठन किया था, जिसको इन लोग मुख्यमंत्री बनते ही उसको भंग करने के लोगों ने काम किया था। तो ये बतलाने के लिए पर्याप्त है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो है यहाँ पे राहुल जी बोल रहे थे, तो ये घोटाला की बात करते थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही जब बिहार आए थे तो उन्होंने 33 घोटाला के बारे में बतलाने का काम किया था। जब 2015 में महागठबंधन की सरकार थी और नीतीश कुमार जी पर वो आरोप लगाने का काम करते थे, उसमें सृजन घोटाला, एनआरएचएम घोटाला, शौचालय घोटाला, दवा घोटाला, एसीडीसी बिल घोटाला, कितने घोटालों को उन्होंने जिक्र करने का काम किया था। उस पर तो ये जवाब नहीं देते हैं। एक तरफ आरोप और एक तरफ आरोप की पुष्टि होने पर सजा का प्रावधान, दोनों में फर्क होगा ना प्रमोद जी? नहीं, आप ही से जवाब लेंगे। एक तरफ आरोप लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ आरोपों की न्यायालय में पुष्टि हुई और उस आधार पर सजा सुनाई गई, तो दोनों में फर्क है। दीपक जी, बहुत अच्छा आपने सवाल करने का काम किया कि आप देखिए कि जिन जिन विपक्ष के नेताओं पर 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आरोप लगाने का काम किया, तो 95% केसेस जो है विपक्ष के ही नेताओं पर ईडी, सीबीआई और आईटी का चला। और जो नेता इनके पाले में चले गए उनको किसी राज्य में मुख्यमंत्री बनाया गया, किसी राज्य में उप मुख्यमंत्री बनाया गया, किसी राज्य में मुख्यमंत्री बनाया गया, और उन पर जो चार्जेस थे उस पर क्लोजर रिपोर्ट भी आ गया। तो ये इनकी सच्चाई है।
आपने देखा ना इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से किस प्रकार से वैसी कंपनियां लेकिन जिसका आपके टर्नओवर नेता 2 पर करोड़ तो आपके नेता पर तो इन्होंने आरोप नहीं लगाया, आपके नेता पर इन्होंने केस भी नहीं हमारे करवाया। नेता ने समझौता नहीं किया। नहीं, इनसे समझौता करने का इन्होंने थोड़ी केस करवाया था, इनके समय में थोड़ी केस हुआ था। आप सुन लीजिए बात को दीपक जी ना, 1992 की मैं बात कर रहा हूँ ना, वही 1992 में वही राहुल गांधी थे जो लेटर फाड़ दिए और लालू जी जेल चले गए थे। इनके सहयोगी बने हुए हैं, पूछ लीजिए ना भाई इनके समय में हुआ था। जब 1992 में हमारे इन्हीं नेता के ने सहयोगी भाषण थे दिए जिस थे, समय तो लालू उन्होंने जी क्या कहा जेल था गए, कि पूछ लीजिए। सरकार रहे या चली अभी भी जाए, उनके सहयोगी हैं। लेकिन हम सांप्रदायिक ताकतों के साथ समझौता नहीं करेंगे। और उन्होंने गिरफ्तारी की, ये बतलाने की जरूरत है क्या पूरे देश में? उस समय के बाद तो जो है इनके खिलाफ जो है षड्यंत्र चालू हो गया ना। तो हमारे नेता ने कभी समझौता करने का काम नहीं किया, न सामाजिक न्याय से, न धर्मनिरपेक्षता से। जो देश की गंगा जमुनी ये संस्कृति है उसको बचाने के लिए वो हमेशा काम करते रहे हैं। और आज पूरा देश उनको एक सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में उनको जानते हैं। और पूरा बिहार कल आप देखिएगा उत्सव मनाने का काम करेगा हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के ठीक है, जन्मदिन के उत्सव मनेगा, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन महेश जी, जिस तरह से अभी प्रमोद जी ने अपनी बातें रखी, ऐसा लग रहा है कि लालू यादव की छवि पर आपने कीचड़ फेंका है और बस वो कीचड़ समय के साथ अपने आप साफ हो रहा है और लालू यादव की जो अपनी छवि है, जो वास्तविक छवि है, वो जनता के सामने आ रही है, सामाजिक न्याय और सद्भावना वाले नेता की छवि। तो न्यायालय में खुद सिद्ध हो चुका है कि इन्होंने घोटाला किया, तभी तो जेल गए थे। नहीं तो ये अगर कोई अगर निचली अदालत में है तो देश में ऊपरी अदालतें भी है ना। और ये बात करते हैं अभी भी न्याय के लिए समय में तो आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं थी। अरे आपके समय में क्या हो रहा है? प्रत्येक दिन राजधानी पटना में क्या हो रहा है? तमंचे जैसे चल रहे हैं प्रत्येक दिन। आप देखिए ना, कल ही आलमगंज में घटना घटी, माँ बेटी को जो है गोली से छलनी कर दिया और पिता को जैसे गोली मारा गया। आज ही विक्रमगंज में गोलियां चली हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं तो कोई ऐसा दिन बता दीजिए ना। पटना जिला में 200 राउंड गोलियां चल जाती है। मजाल है इनके नेता एक शब्द बोलते हैं, मजाल है। बताइए, परिवारों में न्याय नहीं कर पा रहे हैं। पटना आते हैं आजकल तो लालू प्रसाद यादव गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं और रोड शो करने का काम करते हैं। कभी देश में आपने देखा कि इस प्रकार का रोड शो होता है क्या? जो उनको डर है जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं राजधानी में घट रही है, ये बतलाने के लिए तो पर्याप्त है ना। अरे आप बताइए ना, जवाबदेही आपकी है। 20 वर्षों से इनकी सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। तो अपने किसी भी काम पर आपने तो जब मौका मिला तो बिहार को लूट लिया। अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है उस पर जो है एक भी जवाब देने का काम किया। नहीं, वो भी तो आरोप लगा रहे हैं महेश जी। अब इनको महेश जी जो आरोप जवाब दें, नहीं बिल्कुल वो चुप हैं। महेश जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं उसका ये जवाब दे रहे हैं। ये जो छवि रख रहे हैं उस छवि को आप धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। तो ये सब कुछ तो वही है, छवि जिसकी अच्छी है, जनता के बीच पहुंच उसकी जिसकी अच्छी है, वो जनता का फेवरेट हो जाएगा। चुनाव आ रहा है तो ये छवि का ही तो खेल होने वाला है। न्यायालय में सिद्ध हो चुका है। तो वो तो आप पर ही षड्यंत्र न्यायालय में सिद्ध हो चुका है। और किनके समय में इन पे आरोप लगा वो इनका सहयोगी बने हुए हैं। 1995 में बात कर रहे हैं, 90 से ज्यादा सहयोगी बने हुए हैं जिनके समय में लालू जी। चलिए ठीक है, तब इन लोगों ने देखा कि थोड़ा राहुल जी से भी पूछ लेते हैं तो साजिश करने में ठीक है। राहुल जी, आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के कार्यक्रम को प्रभावित किया गया बिहार में और उसके बाद लालू प्रसाद यादव इस देश के सबसे दमदार कद्दावर सेक्युलर नेता हो गए और बीजेपी सबसे ज्यादा सांप्रदायिक पार्टी हो गई। ये एक छवि बिहार में उस समय उस घटना के बाद जो देखने को मिली है, उस छवि से आप नहीं निकल पाए। लालू प्रसाद यादव की छवि इस वजह से धूमिल की जा रही है क्या? दीपक जी, सूप तो सूप छलनी बोले जिससे 72 छेद। देखिए, जिस संदर्भ की आप बातें कर रहे हैं कि जिस रथ को रोका गया था और रोकने के बाद ये जो सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्ष नेता बनकर जो बाहर निकलने का जो इन्होंने सराहने का जो इनको काम मिला था और भारतीय जनता पार्टी को ये कहा गया था कि सांप्रदायिक पार्टी है, तो मुझे एक बात बता दीजिए, जिन्होंने राम के रथ को रोका था आज देखिए वो कितने ज्यादा शांति के साथ अपने परिवार में रह रहे हैं। ये देखने की आवश्यकता है, क्योंकि हर किया कर्म आपको इसी संसार में कर जाना है।
जिन्होंने राम को बताया था कि इमेजिनरी वर्ड, देखिए उनकी क्या स्थिति हो गई है आज कांग्रेस की। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि सांप्रदायिकता पार्टी की छवि, राम मंदिर के बाद सुनिए, सांप्रदायिकता पार्टी की छवि बनाने वाले लोग आज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा राज्यों में अपनी सरकार को बना रखी है, छवि के साथ सरकार चल रही है। मुझे बताइए कि पिछले 11 साल में एक भी ऐसे आरोप लग गए हो भारतीय जनता पार्टी पे घोटाले के, आप नहीं बता सकते हैं। आप मुझे कुछ ऐसा बताइए जिसमें ये सिद्ध हो जाए कि नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में कोई इस तरह का घोटाला हुआ हो जिसके ऊपर आरोप लगे हों। आप नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कहते रहे हैं 33 घोटाला जो है करने का काम किया, जिसमें प्रमुख है सृजन घोटाला। ये नारे से कितना बार बार हम बोले, बतलाने की जरूरत है क्या? और उन्होंने तो डीएनए पर जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डीएनए पर भी सवाल खड़ा करने का काम किया था। देखिए समस्या यही है कि आरजेडी की जो यूएसपी है कि ना सुनेंगे ना सुनने देंगे, ना बोलेंगे ना बोलने देंगे वाली बात है। और मैं इतने महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ और हमारे जो साथी हैं वो बेवजह का बेजब बातों को कर आपके महत्वपूर्ण समय की छवि को समाप्त कर रहे हैं। नहीं आप ही के बात का हम जवाब दे रहे हैं ना साथ में। ठीक है, नहीं जवाब आपसे पूछा जाता तो आप राहुल जी बताइए क्या जरूरत है। मैंने बताया कि उनके जन्मदिन की उनको हार्दिक शुभकामनाएं हैं, लेकिन जो रथ रोकने की बात की जा रही थी, जो अपनी छवि को गढ़ने की बात की जा रही थी, वो सब धूमिल हो जाएगा। देखिए ये आरजेडी का फुल फॉर्म होता है रोजाना जनता का दमन। और जो आरजेडी के मुखिया जो अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, वो बिहार के बाद क्या कर सकते हैं। ये सद्भावना केवल आपने सवाल किया था देश में भी एक बहू जो है न्याय की आस में वर्षों से बैठी हुई है, अगर है हिम्मत तो न्याय दिला दीजिए। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। जब भी इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा तब तक इनके द्वारा किया गया कुकर्म नजर के सामने आएगा और लोग कहेंगे क्या नहीं ये बहुत डरावना और भयानक मंजर था। लालू यादव जी केवल ये तो आप लोगों को बतलाने का जरूरत है ना कि कितने भ्रष्टाचारियों को आप लोगों ने अपने पाले में करने का काम किया है। कहते हैं 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी है, चक्की पीसिंग और उनको ले लेते हैं अपने पार्टी में और वो सदाचारी हो जाते हैं कमल छाप साबुन से नहला करके। तो भ्रष्टाचारी कौन है? भ्रष्टाचारी तो आप लोग हैं। इसके अलावा जब आप देखिए ना कर्नाटक के विधायक पर अपने ही महिला कार्यकर्ता पर जो है किस प्रकार से बलात्कार का आरोप लगा, उस पर तो आप लोगों से मुंह से कुछ आवाज नहीं निकलता है। स्वाभाविक सी बात है राहुल जी, आप व्यक्तिगत होंगे तो ये भी व्यक्तिगत होंगे ही और इस तरह की बातों का उल्लेख होगा ही, लेकिन बिहार का जो शोषण हमने किया है उसके लिए हमें माफी कर दीजिए। चलिए ये आपकी ओर से प्रस्ताव है, पर आप लोगों ने पहुंचाने का काम किया है। चलिए देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन जो छवि की बात है, चुनाव में सब कुछ छवि ही है और अगर छवि खराब हुई तो उसका बुरा प्रभाव चुनावी राजनीति में पार्टी पर पड़ेगा, नेता पर पड़ेगा। लेकिन अगर छवि बेहतर गढ़ने का प्रयास हो रहा है तो इस पर किस तरह से आने वाले दिनों में राजनीति होगी, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है, सियासी नफ़ा नुकसान और आरोप प्रत्यारोप से इतर हमारी भी कामना है कि वो स्वस्थ हों, दीर्घायु हों। और इन्हीं कामना के साथ अपने तमाम मेहमानों का हम धन्यवाद करते हैं। राहुल आनंद जी, महेश दास जी और प्रमोद सिन्हा जी, समय देने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।